फ्रेंड्स अभी हम लोग अपने वो क्वेश्चन वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, यानी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 9.3 पे थे हम लोग एमएल अग्रवाल बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और 9.3 पे थे। 9.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 को और क्वेश्चन नंबर 12 को लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था वो मैंने स्किप किया था, वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है, so you can see the question on your screen, so that the question number 13 is saying to us that sum of first 6 term of an arithmetic progression is 42. The ratio of the, देखो जो बोलता जा रहा है उसको पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करिए पूरा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो सेकंड रीडिंग होगी उस रीडिंग में आप पढ़ेंगे, पढ़ते भी जाएंगे और उसके साथ में जो भी गिवन डाटा उसको लिखते भी जाएंगे, ठीक है। तो द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म दैट इज व्हाट, that is given 42. Okay, and the second one that is saying to us that the ratio of 10th term and the 30th term, तो रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है किसका किसका, 10th टर्म का और 30th टर्म का। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा हमारा, a 10th हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 10th टर्म है, ठीक है। और 30th टर्म दैट इज a 30 है, तो ये क्या हो गया हमारा 30th टर्म, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि रेशियो, तो रेशियो कितना है 1:3 है। तो 10th टर्म और 13th टर्म का रेशियो कितना है 1:3 है। बोल कह रहे हैं हमसे, बोल रहे हैं कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म। अब क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करो और 13th टर्म कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अगेन एक लाइन आप लिखेंगे कि let the first term of AP be A and the common difference of AP be D, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस ये हम लोग लेट कर रहे हैं क्या, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब आप उसको एक फॉर्मेट में लिखेंगे बढ़िया वाले, मैं आपको थोड़ा एज अ मतलब शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। तो कॉमन डिफरेंस कितना है वो B है और फर्स्ट टर्म क्या है A है, ठीक है। क्लियर विजुअलाइजेशन, आपको क्लियर विजुअल भी हो रहा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो A है एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। एक ऐसी हमने AP इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब इसी AP के लिए हम लोग बात कर रहे हैं इसको लेकर कि जो समीशन ऑफ 6 टर्म है वो कितना दे रखा है 42 दे रखा है। तो इसके लिए हम लोग को पता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एन टर्म दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। एंड nth टर्म that is what a plus n-1 into d, ओके। तो nth टर्म और दोनों हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे फॉर्मूला यूजिंग दिस, ओके। तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिए। अब इन फॉर्मूला के बेसिस पे बात करते हैं। अगर S6 के लिए बात करें, अगर हम लोग S6 के लिए इक्वेशन लिखें तो n का वैल्यू कितना होगा 6 हो गया, तो फॉर S6 है, ठीक है। तो S6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 2 into a, so first term that is a plus n-1, so what is the value of n, that is 6, so 6 - 1 into d, so into d, okay। यहाँ पर क्या करेंगे 2 3 जा 6, S6 का वैल्यू रख देंगे तो कितना है 42 है, that is equal to 3 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 2a plus 5d। इधर ले आएंगे इसको डिवाइड में, तो ये हमारे पास सीधा सीधा एक इक्वेशन आ जाएगा, that is about 5d that is equal to 42। तो ये हमारे क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अभी मैं इसको रफ करने वाला हूँ, एक काम करते हैं इसके आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि बोल रहे हैं कि 10th टर्म और 13th टर्म, यानी कि अगर इनका रेशियो दे रखा है तो इनको हमें इक्वेशन के फॉर्म में निकालना भी पड़ेगा। तो अगर हम 10th टर्म की बात करें यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो a 10th क्या हो जाएगा, a 10th देखो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a। अब फर्स्ट टर्म ऑफ द AP which we just imagine or assume that is a and the common difference is d, so that a plus n-1 that is 9 into d, okay। And similarly you can write the a30, so a30 that is what a plus 29d, okay। So this is your equation number first, no this is your there's no need to write the equation, okay। इसको हम लोग a कर लेते हैं और इसको हम लोग b कर लेते हैं, अभी क्या बोला गया है कि रेशियो, तो रेशियो क्या है, अब देखो हमने 10th का क्या फाइंड कर लिया, जो a 10th हमारा ये है और जो a 30 है वो हमारा क्या है ये है। तो अगर हम लोग इनका रेशियो निकालते हैं
तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम लोग A10 अपॉन A30 कर देंगे और इनका रेशियो क्या आ जाएगा A प्लस 9D अपॉन A प्लस 29D और ये कितना है 1:3 है। तो अभी क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उठा लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या आ जाएगा A प्लस 9D अपॉन A प्लस 29D दैट इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3A प्लस 27D दैट इज इक्वल टू A प्लस 29D क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाने के बाद में। अभी क्या आ जाएगा, सारे के सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक 2A माइनस 2D इज इक्वल टू 0 या फिर A माइनस D इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 2A प्लस 5D is equals to 42. This is our equation number first and A minus D is equals to 0. This is our equation number second. यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आप सारे का सारा फॉर्मेट लिखते चलिए, मतलब इंग्लिश में कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 फ्रॉम इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में तो प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यानी कि हम लोग बेसिकली एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमें किसी एक का कोएफिशिएंट, जैसे ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा, एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम लोग a की बात कर लें तो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी a का कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए। आप 2 करने के लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यस और नो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिखेंगे बाकायदा कि हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप इसको करेंगे आगे। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एज इट इज हमारा बना रहेगा, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड होगा उसमें हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2A माइनस का 2D दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग काम करते हैं माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो देखो 2A से 2A जब माइनस होगा, यहाँ पर माइनस हुआ, 5D से ये माइनस होगा, तो देखो जब देखो भाई 5D से माइनस करोगे आप माइनस का 2D, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली उसी की बात हो रही है कि जब 5D से 2D माइनस होगा तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि बेसिकली ऐड हो रहा होगा, और यहाँ पर तो 0 ही है। तो 2A माइनस 2D तो 0 आ जाएगा, और 5D माइनस 2D दैट इज व्हाट, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7D आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 42। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकंड में जब तो सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा फाइंड करना। ठीक है, तो सेकंड में जब आप D का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा जो A माइनस D इज इक्वल टू 0, तो A का वैल्यू जब D का वैल्यू रखेंगे तो सीधा सा 6 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम। अभी आगे क्या पूछा गया था हमसे, let us again read the question। तो आगे हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म फाइंड करो। 13th टर्म फाइंड करना है, 13th यानी कि A 13th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो अभी हमारा फर्स्ट टर्म जो आ गया वो कितना आ गया, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो ये तो हमने लेट ही किया था, कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब हमें क्या करना है 13th टर्म, 13th टर्म हमारे क्या आ जाएगा, 13th टर्म दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द A13। सो using the general formula that is A plus 1 minus 1 into D, so the value of A we just find, लेकिन हम लोग काम करते हैं लिख लेते हैं अभी के लिए फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे मतलब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो A प्लस एन 13 का वैल्यू, मतलब ये किसका वैल्यू लिखा होगा, n का लिखा होगा, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में D। हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वो 6 आया था, और जो फर्स्ट टर्म आया था वो A आता। तो पहला तो आंसर आपका आ चुका है, हम लोग दूसरा आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर A13, now we will put the value of A and the common difference, that is what 6 plus 13 minus 1 into 12, so the value of D is what 6, so just put the value of D, and here you can see the 12 6 are 96, so 96, and when we will add this then we will find 6 6 are 12, that 102. Okay, so 102, so the 13th term is what, 102. This is your final answer, and as well as this is also your answer. Okay,
फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है कि इन एन एपी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एन इज 6n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि n टर्म का जो सम दे रखा है, n टर्म का जो सम दे रखा है Sn इज इक्वल टू, वो आपको वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है, वो n के ही टर्म्स में दे रखा है, दैट इज व्हाट 6n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और बोल रखा है फाइंड इट्स 25th टर्म, यानी कि हमें 25th टर्म को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको समीशन ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, समीशन ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, और अगर आपको यहां से एनथ टर्म फाइंड करना है, देखो अगर आपने एनथ टर्म फाइंड कर लिया तो एन की वैल्यू कुछ भी पुट करा दोगे, उसके बाद में फिर आप कोई भी हो 25th हो, 26th हो, 29th हो, कोई भी अगर आपको निकालना है टर्म वो आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको एनथ टर्म फाइंड करना जरूरी है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि एनथ टर्म अगर फाइंड करना है और आपको समीशन ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। यानी कि समीशन ऑफ एन टर्म्स और समीशन ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स को अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लें तो वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें एनथ टर्म मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर एनथ निकालने के लिए हम लोग Sn को एज इट इज पुट करा देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। बेसिकली आप लिखेंगे टू यूजिंग फॉर्मूला दिस, यूजिंग दिस, ओके। सो एनथ अब यहाँ पर क्या करेंगे, Sn का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज व्हाट 6n माइनस एन स्क्वायर। अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको, आपने माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 आएगा। जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग S6 की बात करते हैं, Sn की बात करते हैं और n माइनस 1 की बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, n को हम लोग किससे कंपेयर करा देते हैं, 6 के, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n अब किस में रिप्लेस हो गया, n माइनस 1 में, यानी कि n को हम लोग n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, यानी कि जहां जहां भी आपको n दिख रहा है वहां वहां आप n माइनस 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है 6n की जगह पे क्या करेंगे 6 इंटू जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1, तो 6n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर n था, n माइनस 1 हो गया, माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मत करना कि एक बार आपने n माइनस 1 कर दिया दूसरा ऐसे छोड़ दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6n माइनस एन स्क्वायर ऐसे ही बना रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी इसको ब्रैकेट में रखिए और 6n माइनस का ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। अभी 6n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस का 6 माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2n। अभी जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो अंदर के साइन चेंज हो गए, अब ये वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन चेंज होंगे। तो 6n माइनस का n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 6n, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 6, यहाँ पर प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। देखिए 6n से 6n कैंसिल आउट हो गया, n स्क्वायर से ये वाला n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 6 प्लस 1 7 माइनस 2n, तो an कितना आ गया, an इज इक्वल टू 7 माइनस 2n। तो यहाँ पर an का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7 माइनस 2n, दैट इज 7 माइनस 2n, ठीक है। अभी ये हमने जनरल टर्म फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जनरल टर्म में आप कुछ भी वैल्यू पुट करा दो, अभी आपसे पूछा गया था 25 टर्म, सो 25th टर्म ऑफ एपी, सो n is equals to 25. Now we will put the 25 in the place of n so that we will find a 25th, that is equals to 7 minus 2 into 25, that is what 7 minus 50 and this will be 43. This is your final answer. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है if Sn denotes the sum of first n term of an AP, prove that S30 is equal to 3S20 minus S10। प्रूव क्या करना है, पहले हाँ लिख लेते हैं पहले गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन तो हमें वैसे कुछ भी नहीं है, बस हमसे ये बोला गया है कि Sn denotes the sum of n terms, यानी कि जो Sn है वो डिनोट कर रहा है Sn टर्म्स, जो Sn है वो डिनोट कर रहा है समेशन ऑफ n टर्म्स को, ठीक है। तो बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर गिवन की जगह Sn is equals to summation of n terms, ठीक है। यही बेसिकली गिवन है। और आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहे हैं कि तो कोई प्रूव करिए, क्या प्रूव करना है
प्रूव क्या करना है कि समीशन ऑफ 30 टर्म दैट इज द इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय S20 माइनस S10, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सारा के लिए यहाँ पर हमें वेरिएबल्स के फॉर्म में ही खेलना है। क्या करना है, पहले तो हम लोग समीशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, सो पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP be A and common difference D. Okay, so now on the basis of this thing we can write the formula, that is what Sn is equals to n by 2 and 2A plus n minus 1 into D. Okay, so ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके इस फॉर्मूले के बेसिस पे पहले S30 लिखेंगे, फिर S20 लिखेंगे, फिर S10 लिखेंगे। तो let's write S30, so you can see that S30 ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। S30 is what? S30 will be n by 2, that is 30 by 2, 2A plus n minus 1, that is 29 and D. Okay, so S30 will be, S30 is equals to 15 2A plus 29 D. Similarly we can write S20, that is what? 10 2A plus S20 यानी कि 19 D. Okay, अभी हम लोग काफी कर चुके हैं तो इतना आप लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा S10, so S10 is what? 5 2A plus 9D. Okay, this is what? There's no need to write equation. Okay, there's no need to write equation. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस सारी की सारी वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो पुटिंग S30, S20 and S10 in एक्सप्रेशन। ठीक है, इन एक्सप्रेशन। सो पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को। ये जो एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन में हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 15 2A plus 29D that is equals to 3 मल्टीप्लाई बाय S20 माइनस S10। तो S20 क्या है हमारे पास, ये है। तो यहाँ पर 10 ब्रैकेट में 2A plus 19D and minus S10 minus S10, so S10 will be 5 and in bracket 2A plus 9D. Okay, तो अब हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको ताकि क्लियर विजुअलाइजेशन हो। देखिए यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको एज इट इज इसी छोड़ देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2A plus 29D। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अभी क्या करना है, 3 और इन ब्रैकेट इनका मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं। तो 10 इंटू 2A दैट इज व्हाट, 20A। सिमिलरली जब मल्टीप्लाई आगे कराएंगे तो ये आ जाएगा 190 एंड D। ओके, माइनस ब्रैकेट 5 इंटू 2A और 5 का दोनों में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10A प्लस 5 9 जा 45D और ये ब्रैकेट ऑफ। अभी क्या करेंगे, 3 एंड 20A, तो ये 20A प्लस का 190D माइनस का 10A एंड माइनस का 45D। तो सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3, 20A से 10 गया तो यहाँ पर 10 आ गया, 10A प्लस 190 से 45 जाएगा तो कितना आएगा, देखो 10 में 5 तो 145D। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन आएगा तो बाहर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस 5 2 10 एंड 5 9 45D। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 15 एंड 2A प्लस 29D। और ये हमारे किसके इक्वल आ गया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज है उसके इक्वल आ गया। सो वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूफ। और यही हमको प्रूफ भी करना था। ठीक है, हैंस प्रूफ है, या फिर इसको हम लोग S30 भी बोल सकते हैं, यही वैल्यू S30 की।